हूँ दुआ मिर्जा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपस की बात अवाम के साथ। मैं हूँ ज़रगुन शाह इस्लामाबाद से और कराची से मैं हूँ वलीद अहमद। नाज़रीन, इंसान का लफ्ज़ उनसे निकला है जिसके मानी है मोहब्बत, यानी इंसान की फितरत में मोहब्बत शामिल है। मगर कभी कभी वो इस फितरत के बरक्स चलता है और जालिम हो जाता है, और फिर कभी तो इस इंतहा पर पहुँचता है कि बेज़ुबान पर ही बेरहम होता हुआ नज़र आता है। हाल ही में सांगड़ में पेश आने वाले ऊँटनी के साथ वाक़े ने हर किसी का दिल दहला दिया। तो आज हम बात करेंगे एनिमल रेस्क्यू पर। सबसे पहले मैं पहुंची हूँ लाहौर में कायम शुदा पुलिस एनिमल रेस्क्यू सेंटर, ताकि आप सबको सेंसिटाइज कर सकूं कि किस हालत में यहाँ पर जानवरों को लाया जाता है, कैसे उन पर जुल्म होता है और फिर कैसे वो एक तकलीफ़ से गुजरते हैं और आपसे बदतमीज़ी भी नहीं कर सकते क्योंकि वो आपकी ज़बान नहीं जानते। पाकिस्तान में मुख्तलिफ शेल्टर होम्स हैं जहाँ पर जानवरों की देखभाल की जाती है, उनका ख्याल रखा जाता है। हम एक ऐसे ही शेल्टर होम में मौजूद हैं और आज आपको ये दिखाएंगे कि इनकी देखभाल किस तरह से की जाती है। हम इस वक्त एनिमल शेल्टर के अंदर दाखिल हो चुके हैं। मुख्तलिफ तरह के जख्मों में मुब्तला जानवर यहाँ पर लाए जाते हैं, उनका इलाज किया जाता है, उनका ख्याल रखा जाता है। शीमा खान हमारे साथ मौजूद हैं जो इस एनिमल शेल्टर की मैनेजर हैं, उनसे जानते हैं। ये बताइए कि किस तरह के जख्मों में मुब्तला जानवर अमूमन आपके पास लाए जाते हैं? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो आप ये जानना चाहते हैं किस तरीके के एनिमल्स यहाँ लाए जाते हैं? मैं बोलना चाहती हूँ किस तरीके के नहीं लाए जाते। गाड़ी से मारे हुए, हिट एंड रन, जो इंसान मार के चला जाता है और पीछे मुड़ के तौफीक भी नहीं करता कि उनको देख ले कि उन्होंने एक जान को ख़त्म कर दिया है, क्योंकि वो अपने लिए सिर्फ खाने की तलाश में इधर से उधर जा रहा था। ऐसे एनिमल्स जिनको इंसानों ने पत्थर मारे होते हैं और उनका वूंड इतना बड़ा हो जाता है कि उसको मैगेट्स खा चुके होते हैं। ऐसे एनिमल्स जिनके ऊपर एसिड फेंका जाता है, ऐसे एनिमल्स जिनको डंडों से मारा जाता है, ऐसे एनिमल्स जिनके टांग पे गाड़ी चढ़ा दी जाती है और फिर उसको मैगेट्स खा लेते हैं और इंसानों को कुछ पता नहीं चल रहा होता। इसी तरीके के डेली केसेस हमारे पास आते हैं जिन्हें हमें लुक आफ्टर करना पड़ता है, हमें देखना पड़ता है, उनका ख्याल रखना पड़ता है और फिर उन्हें उनके ट्रॉमेटाइज लाइफ से निकालना पड़ता है। ये जानवर लेकर कौन आता है? आम लोग लेकर आते हैं या फिर आप खुद आइडेंटिफाई करते हैं इन्हें? अब तो ऐसा पहले तो होता था कि लोग लेकर आते थे, जब उन्हें पता था कि शेल्टर ऐसे खुल गए हैं, लोग खुद लेकर आते थे। अब ये है कि हमारे पास हमारे रेस्क्यू वैन है। कॉल्स आती हैं लोगों की, हमारा फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पर लोग मैसेजेस करते हैं। हमारा वहाँ पर लाइन नंबर दिया गया है कि आप इस नंबर पे कॉल करें। किसी एनिमल को आप तकलीफ़ में देखें, किसी एनिमल को आप देखें कि वो इंजर्ड है, वो सिक है या अबेंडन है, आप हमें कॉल करें तो हमारी रेस्क्यू टीम उनको रेस्क्यू करने जाती है और फिर वो एनिमल्स को शेल्टर पे लेकर। एक तासुर ये है कि अमूमन जानवरों को उसी वक्त मारा जाता है जब वो रिटेलिएट करते हैं, किसी के ऊपर हमला कर देते हैं। क्या ये दुरुस्त है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। एनिमल रिटेलिएट तब करता है जब इंसान उसके साथ कुछ गलत करता है। जब एनिमल फ्रस्ट्रेटेड होता है तब वो रिटेलिएट करता है। जानवर अपने लिए सिर्फ और सिर्फ खाना ढूंढ रहा होता है, वो सिर्फ खाने की तलाश में होता है, वो सिर्फ पानी की तलाश में होता है। वो इंसानों से कुछ भी नहीं चाहता सिवाय थोड़ी भूख के या पानी के। मुझे समझ नहीं आता कि इंसान को इतनी छोटी सी बात क्यों समझ नहीं आती कि अगर वो अपने घर में, हमारे घरों में इतना लेफ़्ट ओवर ज़ाया हो रहा था, कितना वेस्ट करते हैं, जो कि हम पूरा कचरा कुंडी में डाल देते हैं, लेकिन हम लोग इतना नहीं करते कि वही खाना हम उन जानवरों के लिए अपने घरों के बाहर रख दें। मेरा ये सवाल है मतलब सारे इंसानों से कि आप लोग अपने घर में इतना वेस्ट करते हैं, जबकि सबको पता है कि वेस्ट करना कितना बड़ा गुनाह है। अल्लाह ताला ने मना किया है कि हम अपने खाने को वेस्ट ना करें, तो चलो आप अगर वेस्ट कर भी रहे हो तो वही वेस्ट अपने घर के बाहर रख दो उन बेजुबान जानवरों के लिए। कुछ जानवर यहाँ पर लग रहा है कि खुले हुए हैं, आपके पास आ रहे हैं, घुल मिल रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कुछ जानवरों को पिंजरे में भी रखा गया है। इसकी कोई ख़ास वजह है? अच्छा, तो पहली वजह ये कि कुछ खुले में है, वो इसलिए क्योंकि आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं और जाहिर सी बात है मैं सबको नहीं खोल सकती आपके सामने। तो क्योंकि एनिमल्स, जब आप कोई नया आता है तो वो एक्साइटेड हो जाते हैं तो आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो सब चाहते हैं कि हमें प्यार करें। तो जेलसी में एक तो वो लड़ाई हो जाती है। दूसरी बात ये कि वो पिंजरों में नहीं है, आप उनके अभी इनक्लोजर्स में आपको दिखाऊंगी। इनक्लोजर्स उनके बड़े हैं कि दो इंसान आराम से अपने बेड रख के सो सकें।
और ये खाने का टाइम है 3 बजे के बाद जो यहाँ पर एरिया में हमारे मतलब जो शेल्टर में खाने का टाइम पे हम एनिमल्स को बंद करते हैं। दूसरी शिफ्ट एनिमल्स की खुल जाती है। पहली शिफ्ट सुबह खुलती है एनिमल्स की, हम लोग टाइम के हिसाब से एनिमल्स को खोलते हैं जो आपस में गेट अलॉन्ग होते हैं। अच्छा, कोई स्टोरी ऐसी बताइए जो आपके बड़े दिल के करीब हो कि वाकई यार ये स्टोरी है जो बहुत ज़्यादा जिसने टच किया था। नहीं, मुझे सारी स्टोरीज मेरे लिए ऐसी हैं जो मुझे टच करती हैं। एक तो मेरी स्पार्क है, डोंकी मेरी स्पार्क। मैं आपको अगर मतलब आप मुझे वो करेंगे तो मैं आपको उसकी बिफोर दिखाऊंगी और आप कोई आफ्टर देखें, क्योंकि उसके चांसेस नहीं थे। कोई भी डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि उसके चांसेस नहीं है, और आज वो माशाल्लाह वो वहाँ खड़ी है, अपने 4 पैरों पे खड़ी है, वो खाती है पीती है बिना किसी वूंड के, वो खुश है। तो एक स्टोरी ये है। एक स्टोरी मेरे ब्रूस की है। ही वॉज डाइंग, ही वॉज स्किनी लाइक स्किन एंड बोन्स बिल्कुल। और अब माशाल्लाह मेरा जो है ब्रूस बिल्कुल ठीक है। पॉल की स्टोरी है। पॉल की बिफोर मैं आपको दिखाऊं तो आप बोलेंगे कि वो डॉग है जो अब यहाँ पर इतना मोटा और इतना ठीक है माशाल्लाह। तो सारी स्टोरीज़ ऐसी ही हैं कि मतलब वो उनको हमने ट्रॉमा से निकाला है, वो किस तरीके से थे और अब वो किस तरीके से हैं, क्योंकि हम इनकी लाइफ बेहतर करना चाहते हैं। जो अपनी लाइफ में ये ट्रॉमा देख कर आए हैं, इंसानों ने जो इनके साथ बदसलूकी की है वो देख कर आए हैं, यहाँ पर वो प्यार देखते हैं। इस्लामाबाद के हम एक और पेट क्लिनिक पे पहुँचे हैं जहाँ पे एक ख़ातून डॉक्टर है। हम उनसे पूछेंगे कि उनके पास किस तरह के एनिमल्स आते हैं, स्पेशली कैट्स और डॉग्स के हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर शुमाइला मंजूर हूँ और हम लोग यहाँ पे अलीपुर में एनिमल हेल्थ सर्विसेज के नाम से क्लिनिक चला रहे हैं और यहाँ पे हमारे पास मोस्टली कैट्स आती हैं। ठीक है, कैट्स आ रही होती है और कैट्स डॉग्स और प्लस हमारे कोई पोल्ट्री के भी आते हैं। तो ये कैट्स जो आपके पास आती हैं इनको क्या प्रॉब्लम ज़्यादातर पेश आई होती हैं? कैट्स में ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो वायरल इश्यूज़ होते हैं। ठीक है, या कोई बैक्टीरियल आ जाए, लेकिन मोस्टली वायरल इश्यूज़ होते हैं, जैसे कैल्सी वायरस आ गया, पैन ल्यूकेमिया का केस हो गया। और डॉग्स में ये है कि टिक्स का बहुत ज़्यादा है, इस मौसम में टिक्स का फीवर है या टिक्स की इन्फेस्टेशन है, तो ये वाले केसेस हमारे पास वो ज़्यादा आते हैं। अच्छा, तो ये एक्सीडेंटल केस भी आते हैं जैसे स्ट्रे डॉग है या स्ट्रे कैट है आपके पास? जी, एक्सीडेंटल केसेस आते हैं काफ़ी, स्ट्रे डॉग्स और स्ट्रे कैट्स के। यहाँ पे हमारे पास एक I-9 वाली साइड पे भी एक विज़िट एक फ़ीमेल ने करवाया कि जी हमारे वहाँ पे स्ट्रे डॉग है और वो बिच है, उसने वो हमें ट्रीटमेंट के लिए बुलाया कि इसको टिक फीवर हुआ हुआ और इसके आप आके ट्रीटमेंट करें। प्लस कुछ लोग ऐसा है कि वो कैट्स को ले आते हैं, स्ट्रे कैट्स को, तो फिर हम उनको 50% डिस्काउंट पे सर्विसेज देते हैं। तो ये जो इस तरह के वाक़यात होते हैं जिसमें कोई एनिमल ज़ख्मी हो गया, तो ट्रीटमेंट अफोर्डेबल होती है या महंगा है इलाज उसका? नहीं, ट्रीटमेंट अफोर्डेबल है और कई लोग बड़े खुशी से करवाते हैं। जैसे कुछ लोगों का इस तरह होता है कि किसी की कार के साथ अगर हिट हो गया तो वो लेके आते हैं और वो खुशी से मतलब चार्जेस देते हैं, लेकिन वॉलंटियरली लेके आते हैं। लेकिन ये है कि फिर हम भी उनको थोड़ा सा फैसिलिटेट कर देते हैं ताकि उनका भी उनके ऊपर भी बर्डन ना ज़्यादा पड़े और लोग इस चीज़ को प्रमोट करें इसको, कि ताकि जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनका वो हो वेलफेयर के लिए, तो हम उनको 50% ऑफ देते हैं। तो ये बताइएगा डॉक्टर साहबा कि पाकिस्तान में इसकी प्रमोशन के लिए इकदाम ठीक है कि जानवरों को बचाया जाए, ख्याल रखा जाए, उन्हें शेल्टर होम पहुँचाया जाए? जी एग्जैक्टली, काफ़ी लोग हैं जो कि इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं और करना भी चाहिए। और शेल्टर्स जिस हद तक है, काफ़ी सारे शेल्टर्स यहाँ पे बने हुए हैं, काफ़ी लोग रेस्क्यू भी कर रहे होते हैं, लेकिन उस हद तक नहीं है जितना होना चाहिए। लाइक जितनी स्ट्रे डॉग्स की पॉपुलेशन यहाँ पे है, तो एक अच्छा प्रोग्राम चला था इनका, पता नहीं कौन सी एक NGO थी जो वो ट्रैप करते थे, न्यूटर करते थे और वैक्सीनेट करके छोड़ देते थे। तो ये एक जो है इसको प्रमोट करना चाहिए ताकि TNBR इसको बोलते हैं, तो ये इसको प्रमोट करना चाहिए ताकि एक तो पॉपुलेशन कम हो और जो स्ट्रे हों वो वैक्सीनेटेड हों। मैं ऑफिस के अंदर जा रही थी लेकिन मेरी नज़र इस कुत्ते पर पड़ी जिसकी हालत आप कैमरामैन सोहेब अगर थोड़ा सा जूम करके दिखाएं तो अंदाज़ा हो जाएगा। स्केबीज़ की इसको बीमारी है और इसको रेस्क्यू किया गया है, ऐसे इसको फेंक दिया गया था, सिर्फ हड्डियां इसमें रह गई हैं और इसकी आंखों पर अगर थोड़ा सा जूम करें
तो दर्द की मंजरकशी भी की जा सकेगी। एक और रेस्क्यू किया हुआ कुत्ता पीछे भी बैठा हुआ है, और ये वो जानवर हैं जो कभी आपकी वफ़ादारी पर मामूर हों तो आप ख़ुद को बहुत सिक्योर एंड सेफ़ फील करते हैं, लेकिन फिर कभी ऐसे जुल्म करते हैं कि ये कहीं के भी नहीं रहते। तो मज़ीद देखते हैं कि सिस्टम क्या पुलिस ने डेवलप किया है और कितने एनिमल रेस्क्यू कर लिए हैं। अंदर चलते हैं। लाहौर के कैनाल रोड पर बनाया गया ये पुलिस एनिमल रेस्क्यू सेंटर है, जहाँ पर एक कॉल सेंटर भी कायम किया गया है। सेंट्रलाइज कॉल सेंटर है, पूरे लाहौर से यहाँ पर कॉल्स आती हैं और पुलिस उनको रेस्क्यू कर लेती है। मेरे साथ इंचार्ज अरूसा हुसैन मौजूद हैं। पुलिस का ये सेंटर बने हुए एक करीबन साल भी नहीं हुआ, अभी सितंबर है। अभी तक कितनी कॉल्स आपने रिसीव की और क्या प्रोसेस है? अस्सलाम वालेकुम। राउंड अबाउट हमने पार्क में जो कॉल्स रिसीव किए हैं, यू कैन से वो मोर देन 1000 है। मोर देन 1000 हमने कॉल्स रिसीव किए हैं। हमारे दो हमारे पास ऐसे वे हैं कि आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। वन हमारा कॉल सेंटर की हमारी हेल्पलाइन नंबर है, सेकंड हमारी ऑनलाइन एप्लीकेशन है। दो सिस्टमेटिक हैं और कॉल्स हमने रिसीव किए हैं जिसमें राउंड अबाउट हमने जो एनिमल रेस्क्यू कर लिए हैं वो ऑलमोस्ट 800 हमने एनिमल रेस्क्यू किए हैं, जिसमें से बहुत सारे जो है इतनी सीवियर इंजरीज़ थी कि वो सर्वाइव नहीं कर पाए, उनकी एट दी स्पॉट डेथ भी हुई है। और ऑन द अदर हैंड जो रिहेबिलिटेट हुए हैं उनको हमने अडॉप्शन पे भी दिया है, शेल्टर में भी मूव किया है। राउंड अबाउट 400 हमने जो है 400 के लगभग हमने एनिमल को शेल्टर मूव किया है, जो कि अच्छी रिहेबिलिटेशन पर है। जिस शख्स ने जुल्म किया होता है, कभी सांगड़ में एक वाक़या हुआ, वो तो सोशल मीडिया की मेहरबानी है कि उससे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गया और हमें पता चला कि ऐसे होता है, तो उस शख्स के ख़िलाफ़ भी आप कार्रवाई करते हैं, उसको भी परसू करते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है, हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। वैसे ये सेंट्रलाइज जो है वो लाहौर है। इसके अलावा हमारी 4 शहरों में हमारी मज़ीद ब्रांचेस ओपन हुई हैं विद इन 9 to 8 मंथ्स। और बाकी अगर कोई इररेलेवेंट हमारे पास केस आ जाता, लाइक कोई आउट ऑफ वे है हमारे, जैसे आप बता रही हैं सांगड़ का केस है, तो फिर हम वहाँ पर एक रिपोर्ट बना के सेंड करते हैं पुलिस एनिमल रेस्क्यू सेंटर की तरफ से, क्योंकि ये सेंट्रलाइज है, IG साहब की तरफ से है। उसके बाद फिर हम वहाँ पे रिपोर्ट सेंड कर देते हैं कि इनके ख़िलाफ़ फौरी एक्शन लिया जाए, और उसका फिर लूप में हम लेने के बाद उनसे रिपोर्टिंग लेते हैं कि आपने इसके ऊपर क्या परसू किया है। माज़रत के साथ हमारे यहाँ तो 15 का सिस्टम भी अभी लूला लंगड़ा ही है। पुलिस शायद ही 20 मिनट के रिस्पांस टाइम पे पहुँचती है। तो आप ये बताएं कि जब एनिमल का मसला है तो अभी इसको तो इशू समझना भी एक अवेयरनेस की कैंपेन चलेगी, तो उस जिस शख्स ने किसी की टांग काट दी होती है, घर से बाहर फेंक दिया होता है, अभी तक कितनी कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं? बिल्कुल आप सही, तकरीबन बात ठीक है। अब जैसे ये स्टार्ट हुआ, लोगों में अवेयरनेस है ही नहीं इस चीज़ की। आप समझ लें कि अभी तक हम अपने अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं, स्कूल्स में जाके हम अपनी मतलब लेक्चर्स डिलीवर कर रहे हैं कि आप पुलिस एनिमल रेस्क्यू पे रिपोर्ट करें। जो भी पुलिस एनिमल रेस्क्यू सेंटर पर रिपोर्ट की जाती है उसको परसू किया जाता है। अगर कोई क्रिमिनल है तो उसके ऊपर बाकायदा FIR लॉन्च की जाती है। हेल्पलाइन का नंबर अगर आप बता दें तो आसानी होगी, लोग आपसे। बिल्कुल, पुलिस हेल्पलाइन नंबर है हमारा 0319264627। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। ऑन द अदर हैंड आप 15 पे कॉल करके उन्हें कह सकते हैं कि पुलिस एनिमल रेस्क्यू सेंटर लाहौर से कनेक्ट करवाया जाए। ये ज़्यादा सूटेबल है। तो ये एक सेंट्रलाइज कॉल सेंटर है जो कि आपको नज़र आ रहा है लाहौर कैनाल रोड पर, ऑपरेशन थिएटर, और उसका भी हम विज़िट करेंगे। और आपको ये मैं दिखाना चाहती हूँ, हालांकि क्रूअलिटी या ब्रूटैलिटी टीवी पर तो नहीं दिखानी चाहिए एथिकली, लेकिन आई जस्ट वांट टू सेंसिटाइज एवरीबडी इन द सोसाइटी कि आप क्या हशर करते हैं उस जानवर के साथ जो आपको शायद किसी दूसरे बंदे की तरह मुंह पे गालियां भी नहीं दे सकता, और उसका क्या हाल होता है। और फिर डॉक्टर्स के एक्सपीरियंसेस कैसे कैसे हैं, क्योंकि सितंबर से अभी तक करीबन 8 माह का ये दौरानिया है, और अगर इसमें 800 एनिमल्स को रेस्क्यू किया गया है, तो अगर माजी के तमाम साल हम देखें तो फिर कितने जानवर किस किस हालत में मरते होंगे, उसका एहसास और मंजरकशी खुद भी की जा सकती है। सो लेट्स मूव अहेड। मैम ये बताइए, आजकल गर्मी है, गर्मियों में अक्सर जो है वो डॉग्स पागल हो जाते हैं, काटना शुरू कर देते हैं, इसकी वजूहत क्या होती है? सर गर्मी में डॉग्स पागल नहीं होते, डॉग्स काटना नहीं शुरू करते थे। बावलापन जो है वो एक वायरल डिजीज़ है, ठीक है, तो उसमें वायरस वो किसी थ्रू भी आ सकता है उसमें, और वायरल इशू की वजह से होता है। वैसे गर्मियों में ये है कि एग्रेसिव होते हैं, लाइक क्योंकि वो ज़्यादा तंग हुए होते हैं उसकी वजह से, हीट की वजह से भी। बावलेपन की वजह क्या होती है? हमने तो ये सुना है कि कुत्ता अगर सांप को खा ले या सांप कुत्ते को खा ले।
नहीं एग्जैक्टली इसका हमने भी बचपन में सुना हुआ था कि जी चमगादड़ के अंदर वायरस होता है और उसको जब ये कुत्ते खा ले, सॉरी चमगादड़ नहीं, चकोर के अंदर। तो एग्जैक्टली इसका ओरिजिन अभी हमें नहीं आइडिया, लेकिन ये वायरल डिजीज़ है, मतलब रेबीज़ वायरस एक लिसा वायरस इसको बोलते हैं, इसका नाम है, और वायरल है और उसी की वजह से होती है। अब ये कहाँ से एनिमल पिक कर लेता है, किसी रैबिट डॉग से पिक करता है या कोई वल्चर्स जो कि किसी रैबिड एनिमल को खाती हैं और उनके थ्रू जो है वायरस ट्रांसफ़र हो जाता है। तो डिफरेंट रूट्स हो सकते हैं ट्रांसफ़र के, लेकिन है वायरल। तो ये रेबीज़ किस हद तक आपके ख्याल में इंसान को मुतासर करता है, कितना जल्दी करता है? सर रेबीज़ बहुत जल्दी मुतासर करता है इंसान को, डिपेंड करता है कि बाइट कहाँ पे हुआ। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 7 डेज़ से 7 ईयर्स तक है, ठीक है। लाइक हम अगर आपके पाँव पे कहीं छोटी सी बाइट हुई और वायरस को ट्रैवल करने में 7 ईयर्स का भी एक स्टडी है जिसमें 7 ईयर्स के बाद रैबिड हुआ इंसान। तो लेकिन ये है कि अल्टीमेटली रैबिड होता है अगर कंफर्म रैबिड डॉग उसको बाइट करता है तो उसमें अगर आपको से बाजू पे बाइट किया है तो बहुत जल्दी ट्रैवल करके उसने नर्व्स तक, उसने ब्रेन तक जाना होता है, ब्रेन के नर्व्स के थ्रू वो ट्रैवल करता है तो ब्रेन तक जाता है और फिर उसके चांसेस जो हैं वो सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो ये एक जो अच्छा हेल्दी डॉग होता है बाजू का वो भी बाइट करते हैं, अपने ओनर को भी कर लेते हैं, इससे भी ख़तरात होते हैं? नहीं, अगर आपको पता है कि एनिमल रैबिड नहीं है और क्योंकि ज़्यादा जो वैक्सीनेटेड है, हाँ जी, जो पालतू जानवर होते हैं मोस्टली वैक्सीनेटेड होते हैं और आपको पता होता है कि वो रैबिड नहीं है, उन्होंने अगर काट लिया तो ऐसा इशू नहीं होता, लेकिन फिर भी हम एहतियातन उनको कहते होते हैं कि वैक्सीनेशन करवा लीजिए भी इसकी, ताकि कोई मिसहैप ना हो। इससे पहले मैंने कभी किसी बिल्ली को हाथ नहीं लगाया था और उसकी वजह ये है कि मैं डरता था, लेकिन यहाँ पर आया हूँ तो डर खौफ सब ख़त्म हो गया और इन बिल्लियों पर प्यार आ रहा है। तकरीबन 74 बिल्लियाँ हैं यहाँ पर, सभी इसी तरह की हैं, इनका बड़ा ख्याल रखा जाता है इस कैट सेंचुरी में। ये देखें, अमूमन लोग डरते हैं बिल्लियों से, कुत्तों से, लेकिन ये देखें ये वाकई इंसान से बड़ी मोहब्बत करती हैं, इंसान से बड़ी इनकी कुर्बत होती है। किस कदर प्यारी खूबसूरत ये बिल्लियाँ हैं। आइए इनका जो ख्याल रख रही हैं शीमा खान, उनसे हम बात करते हैं। ये बताएं कि ये जो बिल्लियाँ यहाँ पर लाई जाती हैं, रेस्क्यू की जाती हैं, कुछ लोग भी तो आपको देकर जाते होंगे कि भाई हमारी ये बिल्ली ख़राब है, इसको बीमारी हो गई है, इसकी तीमारदारी के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, आप इसको संभालिए। जी बिल्कुल ऐसा ही होता है। लोगों के घरों की पली हुई बिल्लियाँ लोग घर से बाहर फेंक देते हैं और बोलते हैं कि ये हमारी बिल्ली कहीं से मिली है हमें और ये अबैंडन पेट है, जबकि वो उन्हीं का पेट होता है। तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं रहती, लेकिन हम उन्हें लेकर आते हैं यहाँ पर, क्योंकि लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि ये जो घर है ये उनके लिए है जो बेचारे सड़क पे जिनका कोई घर नहीं है। आपके घर की बिल्लियाँ आपकी जिम्मेदारी हैं। आप क्यों लोग अमूमन बाहर बिल्लियों को छोड़ देते हैं? कोई ख़ास वजह होती है, बीमारी होती है या और कोई रीज़न होता है? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लाइक अपने घर में रखते हैं शौक़ के लिए, और फिर जब वो शौक़ पूरा हो जाता है तो उन्हें वो फिर अच्छी नहीं लग रही होती, या उनके पास जो है ना फिर उसके लिए टाइम नहीं होता, तो वो कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम स्पेंड नहीं कर सकते। तो आप ज़रा सोचें कि आपने एक जानवर को अपने घर में रखा है और एक उसको पाला है, उसको एक आसरा दिया है, और फिर आप एक दिन उसका आसरा ख़त्म कर दें। ये सिर्फ मैं इंडोर ही खड़ी हूँ अभी, और ये पसीना आप देख सकते हैं। पंजाब में शदीद हीट वेव का हमें सामना है और एक्सपर्ट्स तो ये बताते हैं कि ये बड़ी लकीस्ट गर्मियाँ हैं, क्योंकि इसके बाद हमेशा इंटेंस होती जाएगी इन्वायरमेंट। उसमें जब सड़कों पर बिल्लियाँ या कुत्ते फिर रहे होते हैं तो आजकल डिहाइड्रेशन के केसेस ज़्यादा होते हैं और फिर वो बेहोशी की हालत में कभी गिरते हैं, कभी पानी नहीं मिलता तो बेहोश हो जाते हैं। सो ये अभी इस वक्त हॉस्पिटल में मौजूद हैं, जो कि लाई गई हैं रेस्क्यू के लिए, और देखें कितनी बेहाल पड़ी हैं, हालांकि बहुत बेहतर हालत में अभी तो हैं। इसको हल्दी लगाई गई है, इस पर ज़ख़म है, ये 2 और बिल्लियां हैं। आप थोड़ा सा गौर करके और 1 मिनट अगर रुकें तो आपको समझ आती है कि दे स्पीक एंड दे आस्क फॉर योर हेल्प। इसके अलावा और यहाँ पर जानवर मौजूद हैं, जिसमें ये एक ईगल है जो आपको जब उड़ता हुआ नज़र आता है तो बहुत वाइल्ड लगता है, लेकिन तारों से टकराकर इसके विंग्स डैमेज हुए। कोई शहरी था जिसके दिल में थोड़ा दर्द था तो वो उसको यहाँ पर ले आया और अब इट इज़ फीलिंग बेटर। वो एक बिल्ली मौजूद है साथ वाले पिंजरे में जिसको ज़ख्मी किया गया है और उसके बाद इसको यहाँ पर किसी ने छोड़ दिया। इस वक्त ये कुछ बेहतर हालत में और ट्रीटमेंट में है।
बिल्लियां आपको नजर आ रही हैं। हर बिल्ली की अपनी कहानी है और उन्हीं बिल्लियों में एक है जैम, जो 1.5 माह की थी तो उसका पैर एक गाड़ी वाला तोड़कर चला गया था, उसको जख्मी कर दिया था। इसकी स्टोरी बताइए ज़रा। जैम जो था वो देख सकते हैं आप, वो जैम है। जैम आया था 1.5 महीने का था। इसकी वो गाड़ी बिल्कुल मार के गई थी, इसका जो लेग है वो क्रश करके चली गई थी। इसके चांसेस बिल्कुल नहीं थे क्योंकि छोटा बच्चा है और इतनी सिवियर इंजरी के साथ इसका बचना बहुत मुश्किल था। लोग डॉक्टर्स ने कहा था कि हाथ एम्प्यूटेट नहीं होगा तो ये बच नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी हमें रिस्क तो लेना था तो हमने रिस्क लिया। अब नाउ जैम इज़ हेल्दी एंड हैप्पी एंड फाइन एंड ही इज़ अराउंड 1 year old। ठीक, इसी तरह के जो जानवर होते हैं, अमूमन जो छोटे जानवर होते हैं, बिल्ली है या कुत्ता है, वो उनकी अगर एक टांग टूट जाए, ज़ख्मी हो जाए तो वो तो बच जाते हैं, लेकिन जो बड़े जानवर होते हैं उनकी ज़िंदगी को बचाना मुश्किल होता है। और एक जानवर यानी एक बड़ा जानवर ऊँट, बल्कि ऊँटनी, उसकी ज़िंदगी को बचाने की कोशिश की जा रही है। वो भी यहीं पर मौजूद है, इसी एनिमल शेल्टर में मौजूद है और उसकी मसनूई टांग लगाने की भी जद्दोजहद की जा रही है। इस हवाले से जो बैनुल-अक़वामी इदारे हैं उनसे भी राब्ते किए जा रहे हैं। डॉक्टर साहब ये बताएं कि आपके क्लिनिक पे जो एनिमल्स आते हैं, स्पेशली डॉग्स एंड कैट्स, उनकी किस किस्म की सर्जरीज आप परफॉर्म करते हैं? बेसिकली इसमें ना एक तो ये है कि इमरजेंसी सर्जरीज होती हैं, मतलब कोई कंडीशन ऐसी है, हिट एंड रन का केस है, उसमें हम इमरजेंसी सर्जरी, लाइक किसी की टांग टूट गई है तो उसमें हम रॉड वगैरह फिक्स करते हैं, प्लेट्स फिक्स करते हैं। और दूसरी होती है कॉस्मेटिक सर्जरीज, जिसमें ऑनर अपनी विलिंग से लाइक ईयर क्रॉपिंग कराता है, कान काटना, और टेल डॉकिंग होती है, और उसके बाद न्यूटर्स पे नॉर्मल जो सर्जरीज चल रही हैं, ये सर्जरीज होती हैं यहाँ पे। कुछ वैक्सीनेशन के हवाले से भी बताइए। हाँ, वैक्सीनेशन ये है कि कैट्स एंड डॉग्स दोनों में होती हैं और ज़रूरी होती हैं। जिस तरह PCH है कैट्स के अंदर, पैनल्यूकोपेनिया और कैल्सी वायरस है, तो ये हम फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे। और डॉग्स के अंदर जिस तरह पारो वायरस है, आपने पहले डिस्कस किया, रेबीज़ है जो कि हाईली कंटेजियस है, ह्यूमंस के अंदर भी है, एनिमल्स को भी, अगर एनिमल दूसरा काट ले उसको भी हो जाता है और इंसान को भी हो जाता है। तो ये कुछ वैक्सीनेशन हैं जो फॉलो करते हैं हम यहाँ पर। क्या मंजर है, शायद आपने ऐसा मंजर पहले ना देखा हो। बताया जाता है कि ये स्पार्क की दोस्त है ये कुतिया, और ये दोनों साथ ही खाना खाते हैं, साथ ही रहते हैं। स्पार्क किस हालत में यहाँ पर लाई गई थी? ये जो गधी आपको मेरे पीछे नज़र आ रही है, इस बारे में कुछ बताइए। उसके दोनों फूस ख़राब थे, वो हमने सही किए हैं। इसकी जो टांगे तो ख़राब थी पीछे वाली, वो सही हो गई है अभी तो तक। अब तो माशाल्लाह सही है, बिल्कुल हेल्दी हो गई है, घास पास सब कुछ खा रही है। अच्छा, ये दोनों एक साथ ही रहते हैं? हाँ, नोरा और स्पार्क दोनों एक साथ ही रहते हैं। शाम को नोरा भी उसके साथ ही खाना खाती है, हम जो फीमेल है स्पार्क उसको भी देते हैं, उसके साथ ही बैठ के वो भी खाती है। तो कितना वक्त लगा इसके इलाज वालजे में, इसको स्पार्क को ठीक करने में? 6-7 महीने लग गए, अभी तो बिल्कुल हेल्दी हो गई, सही हो गई। तो इसकी ट्रीटमेंट अभी भी चल रही है? नहीं, अभी तो सही है, अभी हेल्दी है। किस तरह की ट्रीटमेंट इसकी की जाती है? बस जो डॉक्टरों को पता है वो डॉक्टर ही करते थे, हम तो बस बताया उनको, जो डॉक्टर करना था उन लोगों ने किया है। इसका नाम स्पार्क बताया जा रहा है कि इसलिए रखा है क्योंकि इसकी आंखों में एक जीने की उम्मीद देखी थी और इसीलिए इसका नाम स्पार्क रख दिया गया। ऑपरेशन थिएटर ये बनाया गया है जो पुलिस एनिमल रेस्क्यू सेंटर में है। यहाँ पर एक मेडिसिन का पूरा वो है, स्ट्रेचर पड़ा हुआ है, ड्रिप लगी हुई है। तो अभी एक ईगल का ट्रीटमेंट जारी है। डॉक्टर साहब अगर आप बाहर ही आ जाएं तो बाकी एनिमल्स से भी बात कर सकेंगे। ये आसमान पर जब उड़ता है तो हमें बहुत वाइल्ड एनिमल नज़र आता है, क्या हुआ इसके साथ? मैम ये लो ट्रेन पे उड़ा होगा और इस वजह से कहीं इसका एक्सीडेंट हो गया जिससे इसका विंग डैमेज हो गया। तो विदाउट विंग्स कोई भी बर्ड कुछ नहीं कर सकता, ना वो प्रे कर सकता है, ना वो अपने आप को डिफेंड कर सकता है। तो इस वक्त बहुत वल्नरेबल था। तो किसी सिटीज़न ने, किसी रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न ने हमें कंप्लेन की, फिर हमने इसको रेस्क्यू कर लिया और अब इसका ट्रीटमेंट जारी है। अब दिखा सकते हैं मुझे किसको क्या हुआ? अगर आप देखें तो यहाँ से जो विंग है वो डैमेज है। तो ये अभी भी टाइम लगेगा इसको, 1 वीक और 2 वीक, जब ये ठीक हो जाएगा जी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। तो ये जो जितने भी एनिमल्स पड़े हैं, तो बिल्लियाँ इतनी खूबसूरत होती हैं और मानूस हो जाती हैं फ़ौरन, लेकिन जिस हाल में पड़ी कैसे पहुँची यहाँ तक? ये सब रेस्क्यू एनिमल्स हैं, स्ट्रे कैट्स ही, और लोगों के ताबून की वजह से ये हम तक पहुँची हैं। हमारा जो रेस्क्यू नंबर है उस पर लोगों ने कॉल्स की हैं और फिर हमने इनको रेस्क्यू किया है। तो ये भी सब करंटली अंडर ट्रीटमेंट है। ठीक है, कितने % आप रेस्क्यू कर लेते हैं? किस हालत में आपके पास पहुंचते हैं जानवर? मोस्टली लास्ट स्टेजेस पे हम तक पहुंचते हैं, क्योंकि लोग तब कंप्लेन करते हैं जब एनिमल की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। तो हमारे लिए बड़ा चैलेंज होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सक्सेस रेट यहाँ पे बहुत अच्छा है।
अच्छा, आप ये बात मानते हैं कि कोई शख्स बेहोश हो जाए तो एक 50 रुपये लगते हैं किसी डिस्पेंसरी में जाकर, लेकिन वेट बहुत महंगा होता है जिसकी वजह से लोग खुद भी नहीं अफोर्ड कर पाते कि किसी वेट को के पास ले जाएं। बीइंग अ डॉक्टर आप इसको कंडेम करते हैं? इसी वजह से पंजाब पुलिस ने ये दायरा बनाया है जिसमें ये बिल्कुल ट्रीटमेंट फ्री है इसका। तो अगर आपको वो इशू आ रहा है तो आप हमारे पास लें और हमारे कोई चार्जेस नहीं है। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि हमने देखा है कि अगर एक बिल्ली पाली है तो उसका फूड अफोर्ड करना भी इज़ इक्वल टू द फूड ऑफ 2 पीपल, और अगर उसको कुछ हो जाए तो उसके जो वैक्सीनेशंस हैं वो खासी महंगी हैं। तो आपका इस सबसे अहम किरदार ये हो सकता है कि आप किसी भी जानवर को किसी भी मुश्किल में देखें तो सिर्फ एक हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर दें और कनेक्ट करा दें। हो सकता है कि आपकी एक कॉल की वजह से कोई जानवर बच जाए। जानवरों के सींगों को काट कर उन्हें खूबसूरत बनाने की कोशिश की जाती है। शेर, हाथी और चीते को रैलियों में घुमाया जाता है और ईद के ऊपर कछुए दिए जाते हैं तोहफे में, और इसी तरह सालगिरह के मौके पर भी कुछ इसी नौयत के काम किए जाते हैं, और ये सब एक फैशन बनता जा रहा है। और यकीनन न सिर्फ इस फैशन को कंडेम करना चाहिए, इसकी मजम्मत करना चाहिए, और इस तरह के अफ़ाल को जिस तरह हो सके रोकने की अपनी तौर पर कोशिश करना चाहिए। हम उस क्लिनिक में मौजूद हैं जहां पर इन जानवरों का और परिंदों का इलाज मुआवजा किया जाता है। एक बिल्ली को इस वक्त ट्रिप लग रही है। सीनियर वेट बाबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या हुआ है इस बिल्ली को। सर इसको GIT इन्फेक्शन है, क्योंकि अब फिलहाल गर्मी बहुत है, इस वजह से हाई फीवर रह के और मोशन रह के इसको GIT इन्फेक्शन हो गया। वो अंडर ट्रीटमेंट है। फ़िलहाल इसको 3 दिन फ्लूइड थेरेपी और एंटीबायोटिक्स का कोर्स चलेगा, उसके बाद इंशाल्लाह ये रिकवर कर जाएगी। ये तो ऐसा लग रहा है कि इसको बेहोश किया गया है। नहीं, बिल्कुल डिहाइड्रेटेड हुई है ना, और हाई फीवर में ये होता है और डिहाइड्रेशन में ये होता है कि बिल्कुल लेथार्जिक हो जाती है एनिमल जब लेथार्जिक हो जाते हैं तो फिर इस कंडीशन में नहीं होते कि वो सही रिस्पांस करें या चल फिर सकें। और आपको पता है मोशन जैसे ही लगते हैं तो ऑलरेडी इंसान जो हो या चाहे जानवर हो वो बिल्कुल लेथार्जिक हो जाता है। जी अच्छा, अमूमन आपके पास और भी मैं देख रहा हूँ तो जो यहाँ पर ये जानवर रखे हुए हैं तो क्या इसी तरह के मर्ज में मुब्तला है सब? जी ये जो सामने आपके वो केट आई है, आज आई है रेस्क्यू के, वो हिट एंड रन केस है, उसका जो बैक है वो पैरालाइज हो चुका है। और उसके बाद जो आपके सामने एक और डॉग है वो भी हिट एंड रन केस है, वो भी ऐसे पूरी बॉडी उसकी पैरालाइज हो चुकी है, वो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही, बिल्कुल समझे कि कोमा में जा चुकी है वो। तो इसके कुछ बचने के इम्कानात हैं? इम्कानात बहुत कम है, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं, बाकी अल्लाह मालिक है इंशाल्लाह। सही। अच्छा, इसके अलावा और ये जो डॉगी इस वक्त चलता फिरता हशाश बशाश नज़र आ रहा है, इसको तो कोई बीमारी नहीं लगती है? ये पप्पी था, ये अबेंडेंट पेट था, मतलब इसकी माँ को पॉइजन कर दिया गया था। उसके बाद ये छोटा था, हमारे पास 2 हफ्ते की उम्र में आया था, वो यहाँ आके पला बड़ा है और माशाल्लाह से यहाँ घूमता रहता है। यहाँ पर तकरीबन 20 इनक्लोजर है और हर इनक्लोजर इतना बड़ा है कि यहाँ पर 2 बेड आराम से आ सकते हैं, और ये कुत्ते भौंक रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये है कि ये प्यार जता रहे हैं, हरगिज़ इसलिए नहीं भौंक रहे हैं कि ये आपको काटेंगे। वो देखिए, वो पिंजरा खुला हुआ है, दरवाज़ा खुला हुआ है, लेकिन इसके बावजूद वो बाहर नहीं निकल रहा है। और ये हम पूछते हैं यहाँ पर मीरू भाई से। मीरू भाई, ये बताइए कि ये कैसे पता चलता है कि कौन सा कुत्ता इसलिए भौंक रहा है कि वो काटेगा और कौन सा कुत्ता इसलिए भौंक रहा है कि वो आपसे प्यार का इज़हार कर रहा है? काटते तो नहीं है, मेरे को भी 10-15 साल हो गया इनके साथ काम करते, ऐसे 3-4 साल इनके साथ हो गए, पर काटते नहीं, भौंकते हैं, लोग मारते हैं तो फिर काटता है, कैसे नहीं काटते, अभी तक तो मैंने नहीं काटा। मेरे को भी 15 साल हो गया है जानवरों के साथ। जितने भी कुत्ते भौंक रहे हैं यहाँ पर, इसकी क्या वजह है? इसकी ये वजह है, ये खुश हो रहे हैं, अभी प्यार के लिए अभी खोलेंगे, अभी जा रहे हैं, इसकी वजह से दूसरे। यहाँ पर लेब्रा भी है जिसको ऑस्कर का नाम दिया गया है, और ये कौन सा है, इसके बारे में कुछ बताएं। ये बेला है। अच्छा, ये राजी ऑस्कर, जिसका नाम ऑस्कर रखा गया है, नस्ल इसकी लेब्रा है। ये देखें, कोई मारता नहीं है, कोई काटता नहीं है, कोई डांटता नहीं है। ये बताइए कि इनको खाने पीने में क्या देते हैं आप? इनको सुबह बिस्किट देते हैं और चिकन देते हैं, चावल देते हैं, रोटी मिक्स करके देते हैं इनको। किस तरह का बिस्किट होता है और किस तरह की रोटी? भिगो कर रोटी देते हैं या सूखी रोटी देते हैं? नहीं, भिगो के देते हैं, नरम करके और सारा मिक्स करके देते हैं। चिकन होता है, लौकी होती है, चावल होते हैं। कितने यहाँ पर डॉग्स हैं और क्या उनकी अलग अलग तरीके से खुराक है या एक ही तरह की खुराक है? नहीं, अलग अलग तरीके से होती है। जो नहीं खाता उनको अलग से चिकन देना पड़ता है, प्योर चिकन देना पड़ता है।
तो ये चिकन उबाल कर देते हैं इनको या ऐसे ही कच्चा देते हैं? नहीं, उबाल के देते हैं, हड्डियाँ निकालते हैं, प्योर चिकन देते हैं। आपके साथ साथ और कितने लोगों की टीम है यहाँ पर जो इनका ख्याल रखती है? कम से कम 15 लोग हैं, 20। एनिमल राइट्स के हवाले से जब भी बात करते हैं दो तरह के मसाइल दरपेश होते हैं। एक ये कि मुआशरा किस तरह रिस्पॉन्ड करता है एनिमल्स को या किस तरह ट्रीट करता है, उसका कंडक्ट क्या होता है। दूसरा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि लॉ क्या कहता है। तो चूँकि हमने अभी ये देखा कि रिस्पांस यूनिट में 8 महीने के दौरान करीबन 1000 कॉल्स रिसीव हुई, जिसमें सिटीजन्स ने ये इंश्योर किया कि वो किसी भी जानवर को अगर ज़ख्मी हालत में देखते हैं तो फौरी उसको रेस्क्यू करने के लिए गवर्नमेंट के इदारे से रब्ता करें। साथ साथ लॉ क्या कहता है इस पर, और पाकिस्तान का आइन किस कदर सपोर्टिव है अगर कोई शख्स क्रूअल होता है। तो इसके लिए हमारे साथ एडवोकेट रिदा नूर मौजूद हैं। मुझे ये बताएं कि अभी क्या सिनेरियो है अगर कोई शख्स, जैसे हमने सांगड़ का वाक़या देखा तो उसमें तो अपेरेंटली ये लग रहा था कि कोई ज़मींदार है तो उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होगी। आइन क्या सपोर्ट करता है इस सारे मामले पर? जी बिल्कुल, आइन सपोर्ट करते हैं। कैसे सपोर्ट करते हैं, इसमें मैं आपको दो बातें बताती हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के फैसला जाते हैं ना, उनमें क्लैरिफाई किया गया है कि जो आर्टिकल 2A है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, वो बात करता है कि आपने इस्लामी ज़िंदगी पाकिस्तान में जो लाइफ इंश्योर करनी है वो इस्लाम के मुताबिक इंश्योर करनी है। और अब ये बात सिर्फ इस्लाम या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ही बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी इंश्योर होती है। ये इंश्योर होती है कि जब इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का मतलब ये है, रेगुलेट स्टेट को रेगुलेट करने का मतलब ये है कि इस रियासत में ना सिर्फ इंसानों को बल्कि जानवरों को भी जीने का हक हो, राइट टू लाइफ हो। और इसके तहत आर्टिकल 2A के तहत जो क्रूअल्टी टू एनिमल्स है वो प्रोहिबिटेड है। यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के और जो लाहौर हाई कोर्ट है उसके बहुत ज़्यादा फैसले एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें उन्होंने हुकूमत पंजाब को और जो फेडरल गवर्नमेंट है उनको रोका हुआ है कि आप स्ट्रे डॉग्स को किल ना करें, बल्कि कोई ऐसी पॉलिसीज़ बनाए। तो क्या लॉ, सॉरी टू स्टॉप हियर, मुझे भूल जाएगा कि यूथनेशिया जिस टेक्निक का नाम है, और जैसे हम कुत्तों को मार देते हैं जहर का टीका लगा के, या अल्लाह माफ़ करे हमने माजी में ये देखा कि गन शॉट से भी मारते हैं बहुत, तो उसमें लॉ क्या कहता है? जी, इसमें बेसिकली लोकल गवर्नमेंट एक्ट था, उसके अंदर चेंजेस ला के इन्होंने ऑथराइज़ किया हुआ था कि ये जहाँ भी कोई पालतू स्ट्रे डॉग देखते थे, ये जो रेबीज़ होते हैं जो लोगों को काटते हैं, बिल्कुल बात ठीक है, वो हमारे लिए ह्यूमन थ्रेट है। लेकिन हाई कोर्ट ने इस बात का नोटिस लिया केस के अंदर और ये कहा कि इसके लिए कोई बेटर पॉलिसी बनाई जा सकती है, और गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्ट किया कि आप 2 वीक्स के अंदर एक पॉलिसी बनाएं जो कि इनकी जो रोकथाम है, इनका जो नुकसानात है जो इंसानों को दे रहे हैं स्ट्रे डॉग्स, उनके रोकथाम के लिए पॉलिसी बनाए। उसमें इनकी डिसइंफेक्टेशंस आती हैं और इनकी जो नस्ल कशी है दूसरे तरीके से इनकी वो की जा सके, बजाय इनको कि इनको कत्ल किया जाए, क्योंकि कत्ल करना इंसानी हकूक़ के मुनाफे हैं। इंसानी हकूक़ के मुनाफे इसलिए क्योंकि जो जानवर है ना वो इंसान के लिए तख्लीक किया गया है। और वो दूसरी बात कि हर जगह उन्होंने कुरान पाक का भी यहाँ पे रेफरेंस लिया गया कि किसी भी मखलूक को तकलीफ़ पहुँचाना गुनाह है। और इससे पहले अगर हम देखें तो पाकिस्तान प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी एनिमल एक्ट 1890 एग्जिस्ट करता है, उसमें किसी भी जानवर पे जुल्म करना, क्रूअल्टी करना, टांगे काट देना किसी के साथ, उसको 6 माह तक कैद है और 200 रुपया तक जुर्माना है। और इसमें 200 रुपये? जी, 1890 का एक्ट है। अगर हम तो यही अभी भी इम्प्लीमेंटेशन होती है? जी यही होता है। इसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट्स करके 2000 रुपीज़ फ़ाइन किया गया था। लेकिन अगर हम 200 देखें ना, तो ये जो हमारी जो वैल्यू ऑफ मनी है ना वो गोल्ड के हिसाब से शुरू से इस्लाम में भी और पाकिस्तान में भी गोल्ड के हिसाब से कैलकुलेट होती है। तो उस वक्त 1890 में 200 रुपया क्या होता था जब 70 रुपये तोला सोना होता था। तो इस हिसाब से आज करें तो यहाँ से ये बेसिकली फ़ाइन तो 200 है, लेकिन इससे पता लगता है कि एनिमल की लाइफ की वर्थ क्या है। सांगड़ के जिस जमींदार ने 8 माह की ऊँटनी को उसकी टांग से महरूम किया, उसे खड़ा करने की कोशिशें की जा रही हैं। एनिमल शेल्टर होम में हम मौजूद हैं। अगरचे के मुकदमा दर्ज हो गया है, दफ़ा 429 लग गई है, लेकिन इसके बावजूद जो ऊँट की तकलीफ़ है, जो ऊँटनी की तकलीफ़ है, उसका अजाला बहरहाल नहीं किया जा सकता। हमारे साथ मौजूद हैं शीमा खान, जो इसकी तीमारदारी भी कर रही हैं, इसको खाना भी खिला रही हैं। ये बताइए कि किस हद तक बेहतरी आई है? बहुत हद तक, 100% में से मैं कहूँगी कि 20% तक इसकी ओवरऑल जो भी बिहेवियर है सब चीज़ों में बेहतरी आई है। जब ये आई थी तब देखने वाला था ये किस कंडीशन में थी, किस तरीके से ये रो रही थी हर इंसान के पास आने पर, हर इंसान के करीब जाने पर, और हर चीज़ पे इसका रोना था। अच्छा, खून रिसना बंद हुआ है इसके पैर से? नहीं, खून तो तब भी नहीं था, क्योंकि जब हमारे पास आई है तब ये
3-4 दिन के बाद आई है, तब तक तो इतना खून बह ही चुका था बेचारी का कि यहाँ आकर ब्लड नहीं था इसके वो। क्योंकि डॉक्टर्स ये कहते हैं कि जब तक अगर खून थोड़ा सा भी होगा तो इसकी मसनूई टांग नहीं लगाई जा सकती। नहीं, खून तब जब आई थी तब तक इसके खून नहीं था बिल्कुल। जब हमने इसको ड्रेसिंग भी किया, जो उन्होंने प्रॉपर नहीं की हुई थी उसको ड्रेसिंग, जब हमने इसको वो पुरानी ड्रेसिंग खोल के नई ड्रेसिंग करी उस वक्त आने के बाद, तब इसके ब्लड बिल्कुल भी नहीं था। इसकी मसनूई टांग लगाने के लिए बैनुल अक़वामी इदारों से भी राब्ते किए जा रहे हैं, इस हवाले से कोई प्रोग्रेस हो सकी है? इसकी जो प्रोस्थेटिक है उसके लिए हम लोग बायोनिक्स जो हैं उनसे कांटेक्ट में हैं और सब हमारी काफ़ी हेल्प कर रहे हैं उस चीज़ के लिए। अभी तो वैसे भी प्रोस्थेटिक नहीं लग सकती जब तक इसका पैर हील नहीं होता। जब इसकी हीलिंग हो जाएगी फिर प्रोस्थेटिक के लिए आगे प्रोसेस किया जाए। इसमें कितना वक्त लगता है तकरीबन? इसके लिए कम से कम इसको 2 महीने लगेंगे। जो इसका हीलिंग का प्रोसेस है उसमें टाइम लगेगा। और आपको पता है कराची की गर्मी आजकल कैसी है, तो उसमें थोड़ा सा हमें ख्याल करना पड़ा है कि भून थोड़ा सही रहे इसका। अच्छा, अमूमन ऐसा होता है कि कोई इंसान का जब कोई हाथ लगाया जाता है मसनूई या पैर लगाया जाता है, वो बता देता है कि भाई मुझे इस जगह तकलीफ़ हो रही है इस मसनूई हाथ या पैर से, लेकिन ये नहीं बता सकती कि कहाँ दर्द हो रहा है। इसको मसनूई पैर जब लग जाएगा, अगर इसको कोई तकलीफ़ होती है उसके बाद, तो फिर ये कैसे पता चलेगा कि वाकई इसको तकलीफ़ हो रही है और कोई ना कोई इसको दूसरा ट्रीटमेंट दिया जाए? अच्छा, तो ये बात मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं। जैसे इंसान बता सकता है, हम महसूस कर सकते हैं, इंसान महसूस कर सकता है। इनकी तकलीफ़ हम देख सकते हैं। यहाँ पर जितने भी जानवर हैं उनमें से कोई अपनी तकलीफ़ बताता नहीं है हमें कोई आकर कि मुझे बुखार है या मुझे यहाँ पर पेन है, यहाँ पर मुझे, ये बिहेवियर्स बताते हैं जानवरों के, हमें वो रीड करना आना चाहिए। तो हाँ, हम यहाँ पे मौजूद है तो वो हम उस चीज़ में एक्सपीरियंस है कि वो हम रीड कर सकते हैं। तो जब भी उसको कोई तकलीफ़ होगी, किसी भी तरीके की परेशानी होगी, तो वो हम उसके चेहरे से, उसके बिहेवियर से रीड कर पाएंगे उस चीज़। वेट्स ये कहते हैं कि अगर किसी बिल्ली का पैर कट जाए या कुत्ते का पैर कट जाए तो उसकी ज़िंदगी बच जाती है, लेकिन अगर बड़ा जानवर हो और उसका पैर कट जाए तो उसकी ज़िंदगी बचाना मुश्किल है। बिल्कुल ठीक कहते हैं, क्योंकि जो बड़े जानवर होते हैं, जो फार्म एनिमल्स होते हैं, उनका सारा दारोमदार उनकी लेग्स पर होता है, क्योंकि उनकी बॉडी वेट इतना ज़्यादा होता है कि सब उनके लेग्स पर डिपेंड करता है। वो ख़त्म हो जाए तो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। लेकिन फिर भी अभी कैमी के पास चांसेस हैं। अभी हमने कैमी के लिए हार्नेस बनवाया है, कैमी को हार्नेस की मदद से खड़ा करवाया जाएगा। अभी भी हम कैमी को कभी कभी जब हम लोग नहीं होते आसपास तो कैमी खुद खड़ी होती है। वो बहुत ज़्यादा देर के लिए खड़ी नहीं होती, कम से कम 3 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए या 4 मिनट के लिए। लेकिन जब कोई नहीं होता, क्योंकि एक ट्रॉमा है, एक है दिमाग में उसको कि मैं अगर खड़ी हुई उसी तरीके से तो मेरी टांग जो काटी गई थी खड़े होने पर, तो दोबारा ना वो चीज़ हो जाए कि मैं खड़ी हूँ और वो मेरी दूसरी टांग भी कट जाए। अच्छा, खाना पीना कैसा है और क्या खा रही है अभी ये? अब माशाल्लाह अल्लाह के बहुत फजलो करम से इसका खाना पीना अच्छा है। मतलब खाना देखती है और खुश हो जाती है। इसको दूध दिया जा रहा है दिन में, और बाकी इसको जो भी ग्रीनरी है, सॉल्टी चीज़ें एनिमल को, मतलब कैमल्स को ज़्यादा पसंद होती हैं, तो हम इसको जंतर दे रहे हैं। और बाकी जो फीड होता है, कैमल्स का जो फीड होता है नॉर्मली, वो आप दिखा सकते हैं कि वो जो फीड होता है वो बहुत शौक से खा रही है वो। अच्छा, इसकी जो मसनूई टांग है वो पाकिस्तान में ही तैयार हो जाएगी या फिर उसके लिए जो बैनुल-अक़वामी इदारों से भी राब्ते किए जा रहे हैं, तो फिर वहीं से यानी बाहर से कोई दरामद की जाएगी, वो बरामद की जाएगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पाकिस्तान में ही ये, कराची में है, पाकिस्तान में है, तो पाकिस्तान में ही हम कोशिश कर रहे हैं कि इसकी जो है प्रोस्थेटिक बनाई जाए। बायोनिक्स वालों के साथ हमारे कांटेक्ट में है, जो हार्नेस बना रहे हैं इसका, वही इसकी प्रोस्थेटिक भी बनाएंगे। इस वक्त मैं धूप में खड़ी हूँ और मेरा यहाँ पर 15 मिनट खड़ा होना मुहाल है, क्योंकि सूरज बिल्कुल सवा नेज़े पर महसूस हो रहा है। आपको मुझे देखकर भी अंदाज़ा हो रहा होगा। इसी असना में जब हम एसीज़ में बैठे हैं, तो अगर हमारे पालतू जानवर हैं वो अपने डरबे में हैं, उनके पास पानी है कि नहीं, उनके पास खाना है कि नहीं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर दूसरा, एक बड़ी ज़िम्मेदारी आती है बीइंग द सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, बीइंग द सिटीज़न ऑफ लाहौर, कि जब आप सड़कों से गुजर रहे हैं और वहाँ पर आप किसी कुत्ते को देख रहे हैं कि वो प्यास की वजह से बेहाल हो रहा है, और अगर आपके पास पानी है तो यू कैन बी दैट मच काइंड कि आप उसको पानी दे दें। फिर आप अपनी छतों पर पानी रख सकते हैं कि चिड़िया वहाँ पर आकर पानी पी जाए। ये छोटे छोटे काम हैं जो बतौर मुआशरा, बतौर इंसान हमें करने चाहिए। और जो दूसरी इंतहा है जिसमें हम ऐसे ऐसे वाक़यात देखते हैं जिसमें जानवरों पर जुल्म की जाती है, और अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए अक्सर अपनी पावर और पावर ऑफ मसल दिखाने के लिए, अक्सर किसी को डराने धमकाने के लिए ये सारे मामलात होते हैं। तो उस पर आज नज़रसानी करने की ज़रूरत है। फिर लॉज में भी
अमेंडमेंट होने चाहिए जो लकूनास लॉज में मौजूद हैं, उसमें तो अमेंडमेंट होने के साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन पर ज़रा गौर करना चाहिए, ये हम हमेशा एडवोकेट करते हैं। शेल्टर होम तो अपना काम कर रहे हैं, अब हमें अपना काम करना होगा। बच्चों को ये बात समझाना होगी कि कुत्ते और बिल्ली को पत्थर मारना गैर इंसानी अमल है। गधा गाड़ी वाले को ये समझाना होगा कि जब गधे को चोट लगती है, उसे स्टिक मारी जाती है, तो उसे भी दर्द होता है। और आज़ाद फिजा में कैद परिंदों की मिसाल ऐसी ही है जैसे किसी आज़ाद इंसान को सलाखों के पीछे डाल दिया जाए। एक और प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। कैमरामैन सरवर रजा के साथ कराची से वलीद अहमद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।